अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हर कहानी में एक हीरो होता है, एक विलन होता है। इस कहानी के विलन को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हीरो को कोई नहीं जानता। हम जिस विलन की बात कर रहे हैं उसका नाम है शेख हसीना वाजिद। जी हाँ, वो शेख हसीना वाजिद जिसकी वजह से बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, जिसकी वजह से बंगालियों के साथ इनजस्टिस हुआ, जिसकी वजह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए और जिसमें तकरीबन 150 से ज्यादा अमवात भी हुई और उसके साथ साथ अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को भी जेल हुई। और जब प्रोटेस्ट स्ट्रांग हो गए और एक्स प्राइम मिनिस्टर प्रेशराइज्ड हो गई तो उन्होंने रिजाइन कर दिया और रिजाइन करके उड़नछू हो गए। ये कहानी थी विलन की। अब बात करते हैं अब एक ऐसे हीरो की जिसका नाम अब सबके सामने आया, मोहम्मद यूनिस। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हीरो है जिसने बंगालियों को भूख और प्यास से निकाला। मोहम्मद यूनिस जिसने बंगालियों को गुर्बत से निकाला, जिसने उनको लोन प्रोवाइड किया, वो भी कम इंटरेस्ट पे, जिसने बंगालियों को रियल फ्रीडम का मतलब बताया, जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर भी है। और उसकी कहानी इन प्रोटेस्ट के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि वही मोहम्मद यूनिस है जिसने प्रोटेस्ट को एक नई राह दिखाई, जिसने प्रोटेस्टर्स को बताया कि तुम सही कर रहे हो। मोहम्मद यूनिस इन प्रोटेस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन थे, क्योंकि मोहम्मद यूनिस ये मानते हैं कि शेख हसीना वाजिद का रेजिग्नेशन ही असली इंडिपेंडेंस था बांग्लादेश के लिए। और आज मोहम्मद यूनिस को ही इंटरिम गवर्नमेंट का लीडर मुंतखब किया जा रहा है। आइए जानते हैं मोहम्मद यूनिस की कहानी क्या है, उसने बांग्लादेश के लिए क्या क्या किया है और आगे जाकर बांग्लादेश के लिए क्या क्या करने जा रहा है। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं 1983 की, जब मोहम्मद यूनिस ने ग्रामीण नाम का एक बैंक खोला। उस ग्रामीण बैंक से लोन दिया जा रहा था। वो लोन लोगों को सस्ते इंटरेस्ट रेट पर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से लोग बहुत ही सेटिस्फाइड थे उस ग्रामीण बैंक से और लाखों लोग गुर्बत से निकलने लगे, क्योंकि ये गरीबों के लिए सहारा बन चुका था। और उसके बाद 2006 में मोहम्मद यूनिस को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, और जिसकी वजह से मोहम्मद यूनिस की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से एक थ्रेट समझा गया मोहम्मद यूनिस को शेख हसीना वाजिद की तरफ से। और फिर प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब शेख हसीना वाजिद ने मोहम्मद यूनिस को एक पॉलिटिकल थ्रेट समझना शुरू किया, और उसके बाद उसके खिलाफ बहुत ही ज्यादा चार्जेस पुटअप किए गए। तकरीबन अभी 200 से ज्यादा उसके खिलाफ चार्जेस थे, और रिसेंटली जनवरी 2024 में उसको 6 महीने की जेल भी हुई, और उसके बाद मार्च में उसको जमानत पर रिहा भी किया गया। मोहम्मद यूनिस के खिलाफ बहुत सारे चार्जेस पुटअप कर दिए गए, जैसे कि एम्बेजलमेंट के चार्जेस, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस, और फिर उसके खिलाफ ऐसे इल्जाम भी लगाए गए जिस तरह हमजिन्स परस्ती को प्रमोट करना, और फिर ऐसे घटिया इल्जाम भी लगाए गए। लेकिन मोहम्मद यूनिस डटे रहे। अकॉर्डिंग टू शेख हसीना वाजिद, ग्रामीण बैंक एक करप्ट बैंक था और ग्रामीण टेलीकॉम यूनिट से सारे फंड्स उसके पर्सनल अकाउंट्स में जाते थे। उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि ये मोहम्मद यूनिस एक ब्लड सकर, यानी कि गरीबों का खून चूसने वाला है। और फिर जिसकी वजह से 2011 में मोहम्मद यूनिस को ग्रामीण बैंक से निकाला गया और ग्रामीण बैंक के खिलाफ भी चार्जेस पुटअप कर दिए गए। जवाब में मोहम्मद यूनिस ने सारे चार्जेस का इनकार कर दिया, और जिसको मार्च में रिहाई भी मिली। और आज बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस को बैंकर ऑफ द पुअर भी कहा जाता है। बैंकर ऑफ द पुअर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने लोन्स प्रोवाइड किए थे, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर, जिसकी वजह से लाखों लोग पॉवर्टी से निकले थे। और फिर उसने ये भी कहा कि वो प्रोटेस्टर्स के साथ है और वो प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक असल आजादी है अगर शेख हसीना वाजिद रिजाइन करती या मुल्क से निकाली जाती है। क्योंकि स्टूडेंट्स ने भी ये चाहा कि इंटरिम गवर्नमेंट का लीडर भी मोहम्मद यूनिस बने। और फिर मोहम्मद यूनिस डायरेक्टली जब पेरिस से वापस आए तो उन्होंने आकर यही मैसेज दिया स्टूडेंट्स को कि वो डिसिप्लिन ना तोड़े, वो डिसिप्लिन रहे, वो वेंडलिज्म क्रिएट ना करें, वो कानून को ना तोड़े, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखें ताकि बांग्लादेश में अनरेस्ट क्रिएट ना हो। और उनका ये मैसेज सुना भी गया काफी हद तक। मोहम्मद यूनिस ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि बंगाली अवाम के लिए भी एक खौफ के बराबर है, क्योंकि किसी भी लीडर का उनकी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा रोल होता है। और खास करके मोहम्मद यूनिस जो कि ऐसी सिचुएशन में आए हैं जहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस है उनके सामने, और इन इकोनॉमिक चैलेंजेस से निकलना कोई आसान बात नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश बहुत ज्यादा एफर्ट्स करेंगे कि बांग्लादेश एक सही या राइट ट्रैक पर चल सके, ताकि इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करके वो सही राह पर चल सके और तरक्की कर सके। और अब मोहम्मद यूनिस तब तक बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते,
और तब तक मोहम्मद यूनिस को स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। उसको पास्ट को बुलाकर फ्यूचर को नजर में रखना पड़ेगा ताकि बांग्लादेश का फ्यूचर सिक्योर हो सके। कहीं पर भी किसी सही बंदे का सही जगह पर आना एक खुशनसीबी होती है और ये बांग्लादेश के लिए भी एक खुशनसीबी है। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।